मैं आशीष ककोड़िया आप सभी को सेवा जोहार करता है। तो साथियों, आज की जो हमारी बात है वो ये है कि काफ़ी सुनने में आ रहा है कि आदिवासी हिंदू है, आदिवासी हिंदू, ऐसा कई लोग कह रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, तथ्यों के साथ में बताना चाहता हूँ कि आदिवासी हिंदू कतई नहीं है। क्योंकि हिंदुओं की जो वर्ण व्यवस्था है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब उसमें आते हैं, परंतु आदिवासी इन किसी भी वर्ण व्यवस्था में नहीं आता है। तो जब इन वर्ण व्यवस्था में आता ही नहीं है तो वो हिंदू कैसे हुआ। और एक सबसे बड़ा तथ्य आप जरूर विचार करिएगा कि एक राजा क्या कभी शूद्र हो सकता है? राजा कभी शूद्र हो सकता है क्या? आज हमारे आदिवासियों के कई गढ़ रहे हैं, कई राजा महाराजा रहे। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि गढ़मंडला की रानी दुर्गावती, गढ़मंडला के राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, राजा जाटवा, और ऐसे कई हमारे आदिवासियों के राजा रानी रहे हैं। अब भोपाल के जो कमलापति हैं, रानी कमलापति, वो भी आदिवासी रानी है। तो ऐसे कई हमारे उदाहरण हैं। और एक और बड़ी विचार की बात है कि एससी के भी कई राजा महाराजा रहे हैं। अब मौर्य वंश को देख लीजिए, चंद्रगुप्त का मौर्य का नाम सभी ने सुना होगा ना। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, ये भी तो एससी के हैं। राजा चंदेल वंश, खजुराहो के चंदेल वंश को तो जानते होंगे। ओबीसी, ये साला ब्राह्मणों के कौन से राजा महाराजा हैं? कौन सा गढ़ है उनका? कौन से उनके ऐसे किले हमको देखने को मिले आज तक कि यार ये फलाने महाराज जी का है या पुरोहित जी का है या अन्य अन्य, इनके किले हैं, इनका गढ़ है। तो इन सब की भ्रामक बातों में ना आए, हम तथ्यों पे बात करते हैं। और तथ्य यही कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है और ना होगा। हमें इन आपकी जो दमनकारी नीतियां हैं, जो आपकी मनुस्मृति की नीतियां हैं, उसमें हमें शामिल मत करें। हम उनसे बाहर हैं, उनसे अलग हैं। क्योंकि जिन्होंने मनुस्मृति लागू करी है, जिन्होंने मनुस्मृति बनाई है, ये कौन थे? सबसे पहले जब राजा महाराजाओं का शासनकाल चलता था तो उनके यहाँ काम किया करते थे। उसके बाद मुग़ल साम्राज्य आया तो मुग़लों के यहाँ काम किया। उसके बाद में अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों के यहाँ काम किया। और उसके बाद देश में संविधान लागू हुआ तो संवैधानिक व्यवस्था में पहले घुस के अंदर उन्होंने काम किया। तो ये शूद्र किसको होना चाहिए? राजा को शूद्र होना चाहिए, जो उसके यहाँ काम करता है उसको शूद्र होना चाहिए। असल मायने में हम शूद्र नहीं है, शूद्र वो है जो किसी के यहाँ काम कर रहे हैं। हम राजा हैं, ये देश हमारा है, ये धरती हमारी है, हम इसके वंशज हैं।